नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ पाठ 1 भाषा और व्याकरण की बुक एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अभ्यास कार्य करने से पहले आप लोगों को एक बार मैं फिर से याद दिलाऊंगी कि आप लोगों को घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है। बुक नोटबुक को सुरक्षित रखना है, साफ साफ राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसके बुक एक्सरसाइज। तो पहले आपके बुक एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें नंबर 1 है, भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है इसमें भाषा, व्याकरण, साहित्य। तो इसमें पहले राइट आंसर है भाषा। इसके बाद ख है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। इसमें ऑप्शन है 1, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 5 और 5 के पीछे टिक कर देंगे। अगला है प्रश्न नंबर ग, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है। फारसी, रोमन, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि राइट आंसर है, इसके पीछे सही का निशान लगा देंगे। अगला है, ज्ञान राशि का संचित कोश किसे कहा जाता है। भाषा, साहित्य और व्याकरण। तो साहित्य इसका सही उत्तर है, तो साहित्य के पीछे टिक कर देंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 2। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके फिल इन द ब्लैंक यानी खाली जगह, रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें प्रश्न नंबर का है, मौखिक भाषा को भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं। कथित। ख, लिखित भाषा का रूप होता है, क्या होता है, स्थायी। वर्णों के संयोग से बना सार्थक ध्वनि समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, शब्द। घ, व्याकरण भाषा को रूप देता है, कैसा रूप देता है, सही एवं व्यवस्थित। तो इस तरह से ये हम प्रश्न पूरा कर लेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3। सही कथन पर सही का निशान लगाइए। तो सही के पीछे सही का निशान लगाना है, गलत के पीछे गलत का निशान लगाना है। ट्रू और फॉल्स है ये आपके। इसमें पहला है क वाला, मौखिक भाषा का मौखिक रूप स्थायी होता है, तो ये गलत है। अगला है, भाषा के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ये भी गलत है। अगला है ग वाला, भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण द्वारा सीखा जाता है, ये सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। घ, दो मित्रों के बीच पत्र व्यवहार सांकेतिक भाषा का रूप है, ये भी गलत है, तो इसके पीछे भी गलत का निशान लगा देंगे। और ऋण वाला है, भाषा के द्वारा हम मनोभावों को प्रकट करते हैं, तो ये हमारा सही है, तो इसके पीछे सही का निशान लगा देंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो इसको सही मिलान में करना है। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, किस भाषा में बोली जाती है, ब्रज भाषा में। राष्ट्रभाषा हिंदी। वार्तालाप मौखिक भाषा। हिंदी की बोलियां हैं 19। अखबार लिखित भाषा। भोजपुरी बिहारी हिंदी। तो इस तरह से हम ये रेखा मिलान वाले क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। अगला आता है प्रश्न नंबर 5। नीचे दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। जो भाषाएं हैं इनके सामने इनकी लिपियां लिखनी है। हिंदी देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, मराठी देवनागरी लिपि, संस्कृत देवनागरी लिपि और बंगला लिपि में। अगला आता है बच्चों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं के नाम छांटकर नीचे लिखिए। जो भाषाएं भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं उनके नाम हमें नीचे लिखने हैं। तो इनके नाम दिए गए हैं हमें और इनमें से ही हमें सही जो भाषाएं स्वीकृत हैं उनको लिखना है। तो डोगरी, नेपाली, सिंधी, मैथिली, कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, बंगला, कोंकणी, हिंदी और कन्नड़, ये भाषाएं हमारे भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं। अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 है आपका,
नीचे दिए गए कथनों के आधार पर भाषा का रूप लिखिए। जो कथन यहाँ दिए गए हैं उनके आधार पर हमें भाषा का रूप बताना है कि ये किस रूप में लिखा गया है। पहला है प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क में है एक बालिका अपना गृह कार्य कर रही है। एक बालिका अपना गृह कार्य कर रही है, तो ये कौन सी है, क्या है ये, लिखित रूप में। अगला है साधु प्रवचन दे रहे हैं, ये क्या है, मौखिक रूप है भाषा का। प्रधानाध्यापक महोदय प्रार्थना सभा में भाषण दे रहे हैं। ग में प्रधानाध्यापक महोदय प्रार्थना सभा में भाषण दे रहे हैं, तो ये भी मौखिक है। दादाजी महाभारत का 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं, अर्थात वो लिखा हुआ है, तो ये लिखित। ण ट्रैफिक पुलिस का सिपाही चौराहे के पर वाहनों को इशारे से रुकने को कह रहा है। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही चौराहे पर वाहनों को इशारे से रुकने को कह रहा है, तो ये क्या है, सांकेतिक भाषा का रूप है। अगला आता है बच्चों प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। ध्यान रखना है कि जितने भी प्रश्न हैं आपको काले पेन से लिखने हैं और उनके उत्तर नीले पेन से लिखने हैं। साफ साफ राइटिंग में ही आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है और हिंदी व्याकरण की नई नोटबुक बनानी है, बड़ा रजिस्टर बनाना है। पहला प्रश्न है इसमें, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हमें लिखना है। इसका उत्तर है बच्चों इस तरह से पाठ का नाम, डेट सब कुछ डालने के बाद प्रश्नों के उत्तर ये है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा हेडिंग डाल के मौखिक भाषा के बारे में लिखेंगे। जब परस्पर बातचीत के माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं, जैसे 2 व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना, भाषण देना तथा वाद विवाद करना। दूसरी है बच्चों लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है, जब पत्र, लेख आदि लिखकर अपने मन के विचार प्रकट किए जाते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि भाषा का लिखित रूप है। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है इसमें लिपि किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे अक्षरों या वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अक्षरों या वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है व्याकरण किसे कहते हैं, इसके विभागों के नाम लिखिए। व्याकरण क्या है और इसके विभागों के नाम बताने हैं हमें। तो इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। एक बार फिर से पढ़ लेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। अब आता है इसका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है भाषा और बोली में क्या अंतर है। पूर्वी हिंदी की बोलियों और उनके क्षेत्र के नाम लिखिए। पूर्वी हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। तो इसका है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है इसमें
भाषा मनुष्यों के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। संसार में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हुआ है। अब आती है बोली। यह एक स्थान विशेष में बोली जाती है। प्रायः इसका संबंध स्थानीय लोगों से होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की बोली में उच्चारण संबंधी भिन्नता अवश्य होती है। पूर्वी हिंदी अवधी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बघेली और रीवा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी रायपुर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो बच्चों, इस तरह से आप इस पार्ट 1 का पूरा जितना भी वर्क मैंने आज आपको दिया है ये पूरा अपने न्यू नोटबुक में कर लेंगे। साफ साफ राइटिंग में करेंगे, जिससे कि आपका गलतियों या मिस्टेक कम हो, क्योंकि कॉपी करेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में ब्लू और ब्लैक पेन का प्रयोग करना है और ये पूरा वर्क आपको कंप्लीट करना है। दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा कराएं। धन्यवाद।